नीरज जी, क्या आपको भी आज 26 जनवरी के दिन इन तस्वीरों का इंतजार रहता है क्या? वो ऊंचे कद वाले घोड़े, इनकी चर्चा बहुत ज्यादा रहती है। बिल्कुल रचना जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से पूरे देशवासियों को इस दिन का इंतजार होता है, गणतंत्र दिवस का, और ये समारोह है, नेशनल फेस्टिवल है, ये हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है। हालांकि हमारे देश के सब अलग अलग धर्म के सब अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन ये एक त्यौहार ऐसा है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, जो हम पूरे सभी देशवासी एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। राष्ट्रपति निकल चुकी हैं राष्ट्रपति भवन से, उनके साथ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं और इनको लेकर जाएंगे। ये जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैं, ये अपने आप में दुनिया भर में कुछ चुनिंदा ही बटालियंस बची हैं जहां पर घोड़ों का इस्तेमाल होता है। तो ये प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स है, पीबीजी जिनको बोला जाता है, ये इनको लेकर जाएंगे इनको और सीधा वहां कर्तव्य पथ पर लेकर जाएंगे जहां पर पूरे देशवासी इंतजार कर रहे हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत कैसे होगी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, देश की जो सैन्य क्षमता है वो आज हमें यहाँ पर दिखाई देगी, विरासत यहाँ पर हमें दिखाई देगी और संस्कृति दिखाई देगी हमारे देश की सभी राज्यों में। One of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces, this elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. And here arrives the historic buggy. Coming back to the President's Bodyguards, which is the oldest regiment in the Indian Army, originally known as the Governor General's Bodyguards. It has evolved to become the ceremonial and operational unit it is today, with the dual role of ceremonial duties and operational responsibilities. The President's Bodyguard is not just a symbol of grandeur, but also of readiness and valor. Dressed in their immaculate ceremonial attire, complete with vibrant turbans, they ride their magnificent steeds with unmatched grace and discipline. Their iconic presence at state ceremonies, including Republic Day, adds to the शानदार ये तस्वीरें हैं और शानदार तस्वीरें देखिए। ये जो ऐतिहासिक बग्गी है, इसमें सवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो अब आगे परेड ग्राउंड की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि अंगरक्षकों के बारे में बात हो रही थी, लंबे कद के घोड़े तो है ही खास, लेकिन साथ ही साथ जो घोड़ा चलाने वाले हैं उनकी कद काठी भी बड़ा खास रहती है। राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी के साथ ही ये बग्गी भी आगे बढ़ेगी और इसमें जितने भी जवान होंगे वो कम से कम 6 फीट की हाइट के होते हैं, 6 फीट लंबे होते हैं और अपने हाथों में करीब 9 फीट लंबे भाले लिए होते हैं, जो कि तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। जवानों की कदकाठी से ही मेल करते हुए 15.5 हाथ ऊंचे घोड़े इस रेजिमेंट का हिस्सा हैं। ये देखिए, जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। ऊंचे घोड़ों को इस रेजिमेंट में शामिल किया जा सकता है और साथ ही साथ जो घुड़सवार हैं उनकी हाइट भी कम से कम 6 फीट की होती है। इन शानदार घोड़ों की जो नस्ल है वो रिमाउंट वेटनरी कोर के जरिए तैयार की जाती है और अभी मौजूदा वक्त में 44 सैन्य वेटनरी अस्पताल के कर्नल नीरज गुप्ता की कमान में इनकी देखभाल भी की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, खास अंदाज में घुड़सवार आगे बढ़ते हुए, अंगरक्षक आगे बढ़ते हुए, बग्गी के साथ साथ चलते हुए, ये तस्वीरें बड़ी खास हैं। दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर। जैसा आपने सुना, राष्ट्रपति की कार के दाहिने और रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल हैं, अपने घोड़े ग्लोरियस पर सवार हैं और बाईं ओर हैं अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंड। जयपुर कॉलम के आसपास राष्ट्रपति की बग्गी की अगुवाई करते हुए अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं आगवानी और आगे बढ़ते हुए। और यहाँ तस्वीरें आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखेंगे और अब सबसे आखिर में पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, संविधान लागू, ये देखिए तस्वीरें और गाड़ी से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये प्रोटोकॉल का हिस्सा भी है। अभी नेशनल वॉर मेमोरियल पर भी तस्वीरें आपने देखी। अभी यहाँ रक्षा मंत्री मौजूद राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ इंतजार अब
राष्ट्रपति के पहुंचने का होगा। मुख्य अतिथि भी CDS और उनके साथ में मौजूद तीनों हैं। सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए। So this saluting base on either side is flanked by 2 VIP enclosures where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated. Well, it's customary when the Prime Minister arrives here. He greets people seated on either side, goes up to them, meets them. लोगों की भारी भीड़ मौजूद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चिरपरिचित अंदाज भी आप देख रहे हैं। Greetings being जो exchanged. छोटे बच्चों की तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे मिलते हुए अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा देखा जाता है जब जब खास मौका रहता है और लोगों की भीड़ मौजूद होती है और अगर वहाँ छोटे बच्चे इंतजार पीएम मोदी का कर रहे हैं तो पीएम मोदी जरूर उनके बीच में मौजूद रहते हैं। उनसे जाकर भले ही कुछ सेकंड के लिए मिले लेकिन मिलते जरूर हैं और अभी भी इन तस्वीरों में हमने वही देखा। कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें सीधा आप देख रहे हैं। परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़े ही देर बाद पहुंच जाएंगे यहाँ पर के निकट पहुंचता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी। माननीय प्रधानमंत्री गणमान्य व्यक्तियों, अपने कैबिनेट सहयोगियों से मिलते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए बहुत ही खास अवसर ये खास बड़ी तस्वीरें, यहाँ तमाम बड़े चेहरे दिख रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष के भी बड़े चेहरे आपको दिखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें बड़ी खास। और इस बीच मेरे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो से, विपिन शर्मा जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विपिन जी, हर बार से अलग क्या इस गणतंत्र में आप देखना चाहेंगे या फिर आप देख सकते हैं? हालांकि इस बीच ही राष्ट्रपति के आगमन की तस्वीरें भी दिखने लगी हैं, लेकिन इतने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी के कलर पर कुछ बोलेंगे क्या? निश्चित बात है। देखिए, प्रधानमंत्री का एक अलग करिश्मा है और हर एक साल कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ पर। और निश्चित बात है कि यहाँ पर आज देश का जोश हाई है क्योंकि ये एक बड़ा ऐतिहासिक पल है और यहाँ पर जो गौरव महसूस कर रहे हैं सारा देश हिंदुस्तानी, तो यहाँ पर निश्चित बात है कि इतिहास भी रचा जा रहा है। और आज ये उम्मीद करेंगे कि पहले की तुलना में निश्चित बात है कि कुछ और नया देखने को मिलेगा। और जिसे एक तरफ मिलिट्री माइट, जो मिलिट्री प्रोवेस है हमारे हिंदुस्तान की, उसके साथ में कल्चरल डाइवर्सिटी जो हिंदुस्तान को बाकी देशों से जुदा करता है, तो यहाँ पर अभी देखिए बड़ा अभी जो अद्भुत दृश्य देखने को मिलेंगे तो वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व होगा और एक अनोखी मिसाल कायम होगी उससे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच गए हैं, उनकी पत्नी साथ में मौजूद हैं और यहाँ स्वागत करते हुए, नमस्कार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। यहाँ उपराष्ट्रपति पहुंच गए हैं और इसके जस्ट बाद पीछे से आ रही हैं राष्ट्रपति अपने काफिले के साथ में। और कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें बड़ी खास, जिसमें सभी प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री पहुंचे हुए हैं, उनके बाद में प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रक्षा मंत्री पहले से मौजूद होते हैं और प्रधानमंत्री के आने के बाद में आते हैं उपराष्ट्रपति और फिर पहुंचती हैं राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति अंगरक्षकों के साथ में आगे बढ़ते हुए, उनकी बग्गी आगे बढ़ते हुए। विपिन जी जी बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत दृश्य है और यहाँ पर बहुत गौरव महसूस हो रहा है। और यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ पर आज पूरा देश एकजुट है यहाँ पर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हम लोग एक संदेश दे रहे हैं कि ये नया भारत है, नया हिंदुस्तान है। हम जो अमूमन बात करते हैं न्यू इंडिया की, उसकी नींव रख दी गई है और यहाँ पर वो दिन भी दूर नहीं जब हिंदुस्तान की गिनती महाशक्तियों में होगी और जो हमारा सपना एक है कि विकसित भारत 2047 तक, तो यहाँ पर वो आप बिल्कुल ये इसमें कोई शक शुमा नहीं बाकी कि यहाँ पर आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है, पूरा हिंदुस्तान आज गौरव महसूस कर रहा है।